मौजूदगी है वो द्वारका सेक्टर 16B के पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के पास में है। देखिए अब जो हम मौजूद है द्वारका सेक्टर 17 में हम मौजूद है और आप यहाँ पर मैं बोलूंगी कैमरामैन को वो दिखाए कि किस तरह जो है यहाँ पूरा फुटपाथ का एक एरिया ही धंस चुका है। हमें जब काम कराना होता है तो हमें एमसीडी को भी अप्रोच करना है, डीडीए को भी अप्रोच करना है। हमें नहीं पता है, आम पब्लिक को तो नहीं पता है ना। तो एक नोडल ऑफिसर होगा तो कनेक्टेड होंगे कि एक जगह कंप्लेन करना। पीछे चलते चलते हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है ना। और ढक्कन के में इसमें इवन आप इमेजिन करोगे गायें तक नीचे गिर गई हैं, है ना। तो इन चीजों के लिए डीडीए को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सा कंसर्न रखे इन चीज को देखकर कि पब्लिक है, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हादसा ना हो। नाम है खुशी और आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है वो द्वारका सेक्टर 16B के पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के पास में है। अब देखिए यहाँ पर जो है पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के ठीक बाहर का जो फुटपाथ है उसका आप एक बार नजारा देखिए। देखिए यहाँ पर जो है फुटपाथ के ऊपर की जो एक यहाँ नाले के ऊपर की सिल्ली जो है वो एक गायब है। देखिए बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जो है कई बार लोगों के गिरने का खतरा दिखा है। अगर गलती से कोई व्यक्ति जो है इस नाले में गिर जाता है तो उसके गंभीर रूप से घायल होने के पूरे चांसेस यहाँ दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक सिल्ली नहीं है और अगर कोई व्यक्ति इस पे गिर जाए तो वो कितना गंभीर रूप से घायल हो सकता है। तो मैं दिल्ली प्रशासन व्यवस्था से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर जो सिल्ली गायब उसे लगाया जाए ताकि किसी व्यक्ति को भी या जो आने जाने वाले हैं लोग हैं यहाँ जो डेली गुजरते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े, उन्हें किसी प्रकार की जो है कठिनाइयां ना हो। तो मैं दिल्ली प्रशासन व्यवस्था से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द इस नाले के ऊपर एक सिल्ली लगाई जाए। देखिए वापस से मैं द्वारका सेक्टर 16 में भी मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ पे फुटपाथ पे ये जो यहाँ की जो स्लैब होनी चाहिए वो यहाँ पर भी नहीं है। अब देखिए कैसी स्थिति हो रखी है। यहाँ फुटपाथ पे लोग जब चलते हैं तो उन्हें बार बार ये सोचना पड़ेगा कि आखिर चलते वक्त की कैसे मतलब लोग चले, सोचने पर मजबूर है कि जब फुटपाथ की ये स्थिति हो, अंधेरे में व्यक्ति जो है इसमें गिर सकता है, घायल हो सकता है और कई सारी जो है कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। और सिर्फ एक नहीं, मैं आपको और आगे दिखाऊंगी। अब देखिए ये दूसरा देखिए, फुटपाथ की स्थिति देखिए। ये बनाया जाता है नाला पानी बहने के लिए और यहाँ की स्थिति देखिए कि इसके ऊपर ना कोई स्लैब लगा हुआ है ना कुछ, और उसके बावजूद भी जो है पूरा ये फुटपाथ का रास्ता देखिए पूरा बंद पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ की हालत जो है बदतर होती जा रही है। यहाँ पूरे फुटपाथ पे ऐसे जो है जितनी जहां तक आपकी नजर जाएगी उतना ये जो नाला बनाया जाता है पानी बहने के लिए वो बिल्कुल खुला हुआ है। अब ये देखिए इसमें अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अगर रात के अंधेरे में कोई गिर गया तो वो व्यक्ति या वो बच्चा जो है वो बाहर कैसे है, और उसके गंभीर होने की उसकी हालत गंभीर होने की पूरी संभावना यहाँ दिख रही है जिस तरह यहाँ का हाल है। अब पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक आप ये देखेंगे कि यहाँ पर फुटपाथ पे जो है ऐसे बीच बीच में नाले बने हुए या बीच बीच में ये जो स्लैब जहां होने चाहिए वहां है नहीं। तो फिर मेरा सवाल यहाँ उठता है कि प्रशासन व्यवस्था जो है, ये जो एमसीडी पीडब्ल्यूडी वाले, ये जो दिल्ली की प्रशासन है, ये क्या सोई हुई है? उन्हें ये चीजें नहीं दिख रही है क्या? उन्हें ये दिख नहीं रहा है कि ये रास्ता खुला हुआ है? अगर कोई व्यक्ति इनमें गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रात के अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है सड़क पे से तो वो जाएगा नहीं, वो जब इस फुटपाथ से गुजरेगा उसके बाद अगर उस व्यक्ति की नीचे गिर जाता है, चोट लग जाती है, उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन व्यवस्था लेगी? अब देखिए कितनी यहाँ पर एक में भी आपको स्लैब नहीं दिखेंगे। सारी जो ये बनाई जाती है नाली वगैरह वो पूरा जो है खुला पड़ा है, एक में भी नहीं है। आप सोच सकते हैं किस तरह जो है द्वारका के सेक्टर्स में हम आपको दिखा रहे हैं जा जाके कि ये फुटपाथ की स्थिति जो है बदतर सी हो गई है। अभी हमने आपको जो है द्वारका सेक्टर 16B के
पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के बाहर की स्थिति दिखाई थी कि किस तरह जो है वहां पर फुटपाथ की स्थिति खराब थी, वहां का जो स्लैब था वो गायब था और वहां से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। अब देखिए, अब जो हम मौजूद है द्वारका सेक्टर 17 में हम मौजूद है और आप यहाँ पर, मैं बोलूंगी कैमरामैन को वो दिखाए कि किस तरह जो है यहाँ पूरा फुटपाथ का एक एरिया ही धंस चुका है। देखिए, आप देख सकते किस तरह फुटपाथ जो बना हुआ था उसका पूरा एक एरिया यहाँ अचानक से धंस चुका है। हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी, कुछ लोगों को तो इस बारे में कुछ नहीं पता और कुछ लोग ऐसा बता रहे कि आज जब वे सुबह यहाँ पर अपना काम करने आए तो उन्होंने पाया कि ये जगह जो है बिल्कुल ऐसे धंस चुकी थी। लोग बता रहे कि ये जो फुटपाथ की बनावट थी वो बहुत पुरानी बनावट थी, उसकी वजह से जो है अचानक से ये फुटपाथ जो है वो ढह गया। देखिए, अभी आप इसमें देखेंगे कि किस तरह यहाँ से जो पानी का आवन जावन होता था, जो यहाँ से पानी बहती थी, उस पर रोक लग चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कचरा जमा हो चुका है। ये नाले का पानी जो आता जाता था वो बिल्कुल कहीं रुक सा गया है। यहाँ पर गंदे कचरे पड़े हुए हैं, यहाँ मच्छर पनप रहा है जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस इतना सा है कि ये वीडियो जो है दिल्ली प्रशासन व्यवस्था तक पहुंचे और दिल्ली प्रशासन व्यवस्था जल्द से जल्द इस पर काम करे ताकि जो लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर द्वारका सेक्टर 17 से गुजरते हैं, जो ये फुटपाथ पे आते जाते थे, उन लोगों को जो है मतलब सहायता मिले उन लोगों को और उन लोगों में जो है ये जो इसकी वजह से परेशानियां हो रही है, उन्हें ये फुटपाथ ढहने की वजह से वो परेशानी खत्म हो। देखिए, द्वारका में जो है ये सारी परेशानियां जो है बहुत बढ़ती जा रही है। आपने अभी 16 का देखा, फिर आप सेक्टर 17 की ये स्थिति देख सकते हैं। देखिए कितना गंदा पानी वहां जमा हुआ है, बिल्कुल पानी का परिवहन रुक गया है और उसमें गंदे मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण जो यहाँ के रहने वाले लोगों में जो है कई प्रकार की बीमारियां भी फैल सकती है। तो दिल्ली प्रशासन व्यवस्था जो है इस पे काम करे और ये जो ढह गया था इसको वापस से इसकी पुनः स्थिति में ला दे ताकि यहाँ के लोगों को जो है परेशानी ना हो। बताइए। ये भी हुआ है कि मुझे अभी नाली बनी थी ना तभी से खुदा हुआ है। तो इसको बंद करवाने के लिए कोई काम नहीं किया गया अभी तक? अब ये पता नहीं भाई। अच्छा, बताया जा रहा है इनमें कोई गिर विर भी गया था? हाँ। तो आप गिर गए थे इसमें? हाँ। कैसे, मतलब रात के समय, दिन में, कब? नहीं, अभी उसमें ना अभी यहाँ से गिर गए थे ना, यहाँ पे ना। हाँ। ये यहाँ से वहाँ से बना हुआ था ना, गिर गया था मैं। अच्छा, तो उसके बाद इसको बंद करवाने के लिए कोई कार्रवाई की गई कि एक व्यक्ति गिर गया इसमें? तो ये पता नहीं यहाँ से आएंगे नहीं आएंगे। मतलब आपको पता नहीं कि कार्रवाई हुई कि नहीं अभी तक? नहीं। देखिए, ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जो है ये शिविर में गिर गए थे, इनके हाथ पांव में चोट भी आई थी। देखिए, अभी आपने देखा कैसे जो है यहाँ पर जो ज्यादा बैठे हुए, ये बता रहे कि कुछ दिनों पहले ये जो है यहाँ पर इस नाले में गिर गया था। आप देखिए ये नाला कितना गया, एक तो गंदगी जमा हो गया, पूरा शिविर का पानी अटका पड़ा। आप देख सकते किस तरह जो है यहाँ पर गंदगी जमा हो रही है और पानी के आने जाने में भी कई सारी समस्या हो रही है। और जब इसमें एक व्यक्ति गिर जाता है उसके बाद भी अभी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो कहाँ प्रशासन व्यवस्था चूक रही है आप इस पे देख सकते हैं कि किस तरह ढिलाई रखी हुई प्रशासन व्यवस्था ने कि काम नहीं हो रहा है और उस पर एक व्यक्ति गिर रहा है। कल को अंधेरे में अगर कोई बच्चा गिर गया तो पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा गया तो गया था। आपको द्वारका के अलग अलग सेक्टर्स के रोड के फुटपाथ की स्थिति दिखाई कि कितनी बद से बदतर होती जा रही है और जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं की जा रही। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ द्वारकाधीश अपार्टमेंट में और मेरे साथ मौजूद है द्वारकाधीश अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट अंजना सिन्हा जी। तो अभी हम उनसे बात करेंगे कि द्वारका में जो है ये फुटपाथ की जो स्थिति बदतर हो गई है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, मैं द्वारकाधीश अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट भी हूँ और द्वारका फोरम की जनरल सेक्रेटरी हूँ और फोरम की तरफ से कई बार ये मुद्दे उठाए गए हैं और फुटपाथ के रिपेयर का काम भी शुरू हुआ है, बट जिस एजेंसी को काम मिला है वो काम पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि क्या काम हो रहा है। टाइल लगा रहे, वो उखड़ते जा रहे हैं, ड्रेन्स को कवर नहीं किया गया है और उसके बाद जो उन्होंने सफाई का बजट बनाया था वो क्लीनिंग के बाद फिर से भर गया, तो फिर वो हमारे टैक्स का पैसा जाएगा दोबारा क्लीनिंग में, तो यूज क्या है? तो इसमें अथॉरिटीज को चाहिए कि जिस एजेंसी को काम दिया है उसको सैंक्शन करने से पहले साइट विजिट करें और काम को पूरा कंप्लीट कराएं। ये कितना खतरनाक है, जो पैथोल्स बड़े बड़े खुले हुए हैं उसमें कोई भी गिर सकता है। एग्जैक्टली, मतलब बहुत सारे लोगों के गिरने का खतरा बता रहे हैं। एक दो लोग गिर भी गए थे, गिर गए हैं, एक का पैर भी टूटा था, एक बुजुर्ग थे। तो ये चीजों को तो अथॉरिटी को देखना पड़ेगा और ये जो फुटपाथ है ये डीडीए के अंडर आती है। अब इससे कनेक्टेड हमारी सोसाइटी का एमसीडी का ड्रेन है।
अब वो ड्रेन पूरा चौक है तो ग्राउंड फ्लोर वालों का जीना मुहाल है। इन सबकी वजह से सीवर ब्लॉक है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट हमें जब काम कराना होता है तो हमें एमसीडी को भी अप्रोच करना है, डीडीए को भी अप्रोच करना है। हमें नहीं पता, एक आम पब्लिक को तो नहीं पता है ना। तो एक नोडल ऑफिसर होगा तो कनेक्टेड होंगे कि एक जगह कंप्लेन करनी है। हम डीडीए को बोलते हैं तो बोलता है एमसीडी का है, एमसीडी को बोलते हैं वो जल बोर्ड का है। तो काम ही नहीं हो रहा, ये देखना ग्राउंड लेवल पे बहुत जरूरी है। मतलब आप लोगों ने पूरा कंप्लेन करने की पूरी कोशिश करी, उसके बावजूद जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ मामला टाला जाए कि इसका है, हो जाएगा, इसका है, उसका है। कभी तो हमें समझने में टाइम लगता है कि ये डीडीए का है कि एमसीडी का है कि जल बोर्ड का है। जब तक हम समझते हैं और लेटर देना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप करना शुरू करते हैं, ऑलरेडी बहुत डिले हो जाता है। अच्छा मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था से कि ऐसी जो स्थिति है ये चीज ठीक हो, ताकि जो लोग हैं आ जा रहे हैं उनको ये तकलीफों का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, मैं प्रशासन से, सरकार कहीं ना कहीं देखिए बजट दी है तभी काम शुरू हुआ। कई सालों से तो काम ही नहीं हो रहा था, काम शुरू हुआ है स्पेशली फुटपाथ का। लेकिन प्रशासन जो डीडीए इसको देखता है वो क्यों नहीं देख रहा? मैं तो चाह रही हूँ वो कैसे जो ठेका मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ऐसी एजेंसियों को क्यों देते हैं जो काम को ढंग से नहीं कर रहे। एक तरफ से टाइल लगा के आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तरफ से टाइलें उखड़ रही है, तो उसका मुआयना कौन करेगा? अब पब्लिक ही अगर खड़ी होकर करनी है तो वो हमें चिट्ठी दे दें कि आप प्रेसिडेंट हो, आप देखो, तो हम देख लेंगे। तो ये काम अधूरा छोड़कर चले गए हैं। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप स्थिति देख सकते हैं कि फुटपाथ की क्या स्थिति है। सेक्टर 12 तो ऑलरेडी पॉस इलाका है द्वारका का, तो स्थिति क्या है? हम स्लम में रह रहे हैं। हमारे एंट्रेंस के सामने ये ड्रेन कितना बड़ा खुला हुआ है, वो आप देखिए, इसकी वीडियो प्रशासन को भेजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम डीडीए, एमसीडी, जल बोर्ड सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपने अपने काम को जिम्मेदारी के साथ निभाइए, टालिए मत एक दूसरे पे। देखिए अभी आपने देखा कैसे द्वारका में जगह कहीं पर रोड धंस गया, कहीं पर जो है ऐसे स्लैब जो है ही नहीं, लोगों को कितना गिरने का खतरा रहता है। इसी मुद्दे को लेकर अभी हम मौजूद है यूनिक अपार्टमेंट्स में, और अभी हमारे साथ मौजूद है यूनिक अपार्टमेंट्स की सेक्रेटरी रुचि सोलंकी जी। तो सबसे पहले नमस्ते मैम, आप बताइए ये जो द्वारका में जगह जगह स्लैब खुले पड़े हैं, कहीं पर सड़क गिर गई है, कहीं कुछ हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज? मैं बोलना चाहूंगी कि द्वारका में बहुत प्लान्ड द्वारका बना था जब बना था ना, तो लेकिन अभी आजकल क्या हो गया कि मेंटेनेंस नहीं है, और किसी भी चीज की मेंटेनेंस नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी ही। जगह जगह नालियों के ढक्कन, बड़े बड़े मेन होल्स भी नहीं है। बहुत, आप सेक्टर 6 में भी अगर आप देखोगे जाके तो कम से कम आपको 10 या 15 जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर कि मेन होल कवर नहीं है। इनकी वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि देखिए लाइट, रात को लाइट भी बहुत जगह नहीं जलती है, तो कोई बच्चा भी गिर सकता है, बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग भी गिर सकते हैं, रिस्क लाइफ का है इसमें। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि बरसात के दिनों में रोड भी धंस गए थे और गाड़ियां भी उसमें दब गई हैं नीचे। चलते चलते हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है ना। और ढक्कन के में इसमें इवन आप इमेजिन करोगे गाय तक नीचे गिर गई हैं, है ना। तो इन चीजों के लिए डीडीए को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सा कंसर्न रखे इन चीज को देखकर कि पब्लिक है, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हादसा ना हो, इन चीजों का थोड़ा केयर करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। एक बार आप सर्वे करो सब सेक्टर्स में, आप इवन रेजिडेंट्स को ही आप बोल दोगे ना, वो आपको पिक्चर लेके दे देंगे। एग्जैक्टली हमने एक और जगह बात करी, उन्होंने कही कि उन्होंने बहुत जगह कंप्लेंट्स भी करी, कुछ लोग टाल दे रहे कि जल बोर्ड का मामला है, कुछ लोग पीडब्ल्यूडी, कुछ एमसीडी, ऐसे हो रहा है बिल्कुल। तो क्या लगता है प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही है? प्रशासन व्यवस्था क्या है, एक दूसरे के ऊपर काम डालने का डिपार्टमेंट है ये ना, ब्लेम गेम चलता है। आप बिजली वाले को बोलोगे ये एमसीडी का नहीं है डिपार्टमेंट, ये डीडीए का नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करना आता है लोगों को। बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो और प्रशासन साथ दे तो सारे काम पॉसिबल है। मैम अभी रिसेंट में जो है दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, अपना बहुत अच्छी सीटों से जीती है, ज्यादा सीटों से। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राज कर रही है, अब एमसीडी में भी आ रही है, क्या क्या बदलाव होंगे दिल्ली में? सबसे पहले तो देखिए दिल्ली में हम लोग डिपार्टमेंट को अगर हम सपोर्ट करते हैं, हम लोगों ने इलेक्शन करके बीजेपी को अगर सपोर्ट, जीती है बीजेपी, और हमारा पूरा का पूरा द्वारका बीजेपी के पास है। हमारी काउंसलर, हमारे एमएलए और हमारी एमपी पिछले काफी टाइम से द्वारका में ही रहती हैं और उन्हें एक एक चीज का मालूम भी है, वो पर्सनली जानती हैं चीजों को। अब हमें पूरी उम्मीद है कि जो अब हमारी नई काउंसलर आई हैं, जिस
जो 6-7 महीने से खाली जगह पड़ी हुई थी, अब हम उनके पास अपनी अप्रोच लेकर जाएंगे तो आई विश कि वो सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। मतलब द्वारका अब और अच्छा दिख सकता है। द्वारका के सभी चौराहे पे आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन चल रही है, कुछ ना कुछ नया। सारे चौराहे पे पहले आप झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग रहने लगे थे, अब वो चीजें खत्म करके सब पे फाउंटेन्स आ रहे हैं, तो वो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है द्वारका में। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बट थोड़ी सी डीडीए की लापरवाही है जो इन चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज द्वारका बहुत प्लान्ड और बहुत साफ अच्छी जगह बनी हुई है। मैं दिल्ली प्रशासन व्यवस्था से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द इस नाले के ऊपर एक सिल्ली लगाई जाए। आप देख रहे थे द्वारका न्यूज। आप इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन वैभव के साथ।